इस धरती पे नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ, आपने देखा होगा रिले रेस होती है। देखो प्रोग्राम का नाम एक्सेलरेट है, सारी चीजें रेस और एक्सेलरेशन से जुड़ी होंगी। रिले रेस होती है जिसमें बेटन होता है, बेटन देते हैं अपन। मनोज जी आपने देखा होगा, बेटन देते हैं, एक देता है दूसरे को देता है। आप थे एथलीट, भागे होंगे आप। 4 लोगों की टीम होती है, 4 into 100 मीटर्स, बेटन देते हैं। बेटन एक देता है, दूसरे को देता है, तीसरे को देता है। सबकी जिम्मेदारी होती है ना मुझे जी भागने की तेज, क्योंकि टीम को जीतना होता है। हमारे साथ नुकसान ही हो रहा था, 5 साल से हम जीत नहीं पा रहे थे। 5 साल हो गए हमारी टीम जीत नहीं पा रही थी, बदनामी हो रही थी, हमारा हाउस बदनाम हो रहा था। स्कूल वाले बोल रहे थे, हमारे हाउस वाले बोल रहे थे यार तुम्हारे बस की नहीं है, तुम 4 लोग मिलकर एक रेस नहीं जीत सकते। हमने कहा 5 साल हो गए, अब तो कुछ करना पड़ेगा। मैंने जिम्मेदारी ली, मैंने कहा मैं चौथे नंबर पे जाकर खड़ा होऊंगा। क्यों मैंने जिम्मेदारी क्यों ली? क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर 1 नंबर वाला धीरे भागेगा तो मैं उसे कवर करूंगा, 2 नंबर वाला धीरे भागेगा तो मैं कवर करूंगा, 3 नंबर वाला भागेगा तो मैं कवर करूंगा। मेरी जिम्मेदारी है रेस जीतने की, मैं जीतूंगा, पूरी टीम जीत जाएगी। और मैं जाकर जैसे ही खड़ा हुआ चौथे नंबर पे, मेरे बगल वाला जो लड़का था जो भागने वाला था, मेरा ओपोनेंट, उसने गाली बकी, लिटरली गाली बकी, जो मैं यहां बोल नहीं सकता, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं उस पर ध्यान देता तो मैं रेस भूल जाता, फिर मैं गाली गलौज में लग जाता। हमारे साथ क्या होता है, हम जाते हैं, हमें कोई रिजेक्ट करता है, हमें कोई बुरा भला कहता है, हम उससे तू तड़ाके में लग जाते हैं, हम जवाब देते ही नहीं। वो अपना जाने। मेरा पर्पस क्या था? मेरा पर्पस था रेस जीतना, गाली गलौज में जीतना मेरा पर्पस नहीं था। सवाल जवाब करके उसे जवाब तलब करके मेरा कोई मतलब नहीं था। मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, मैंने देखा भी नहीं। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, पर मैंने उसे कोई छेड़ा नहीं, मैंने कुछ उससे बोला नहीं। और मेरे पास जब मेरा पहला ओपोनेंट भागा, रेस की शुरुआत हुई, जैसे अभी हम सब भागे थे, तो वो दूसरे नंबर पे था। उसने दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर वाले को बेटन दिया, दूसरे नंबर वाले ने दूसरे नंबर पे तीसरे वाले को बेटन दिया, तीसरे वाले ने मुझे, चौथे नंबर पे मैं था, मुझे भी दूसरे नंबर पे ही मिला। मैं चाहता तो बहाने मार सकता था कितने भी, कोई तरीका हुआ क्या, तूने मेरे को 2 नंबर पे दिया, दूसरा भी मेरे को 2 नंबर पे दे रहा है, ये मुझे गाली बक रहा है, मौसम खराब है, 5 साल से हम जीते नहीं, अब क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, कितने सारे बहाने थे मेरे पास। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए आपके पास एक रास्ता है, पर गिरने के 1000 रास्ते हैं। आप एक बार चढ़ जाओ माउंट एवरेस्ट पे, रास्ता एक ही है, पर वहां से गिरने के 1000 रास्ते हैं कि आप कैसे भी गिर सकते हो। आपके पास नहीं करने के 1000 बहाने हो सकते हैं, करने के लिए सिर्फ एक रीजन चाहिए। मेरे को दूसरे नंबर पे बेटन मिला, मैंने मेरा पूरा एक्सेलरेशन इस्तेमाल किया, फुल एक्सेलरेट किया, जितनी ताकत लगा सकता उतनी ताकत लगा। और दोस्त, मैं 1 कदम के फासले से जीता, 5 साल बाद 1 कदम के फासले से। और वो खुशी का ठिकाना नहीं था, 5 साल बाद हम जीते। और वही जिसने गाली बकी थी ना, जब मैं जीत गया और मैं भागता हुआ जा रहा था कि हम 5 साल बाद रेस जीत गए, गोल्ड मेडल जीत गए, तो वही जिसने गाली बकी थी वही पीछे पीछे आया, सर्वज्ञ 1 कदम। मैंने कहा हाँ अब तू कर ले 1 कदम, अब क्या 1 कदम कर ले। सच में ऐसा रियल स्टोरी है, उसका नाम भी जानता हूँ, सब जानता हूँ। मुझे कई बार डर लगता है कि यार ये लोग कहीं कोई वीडियो ना देख लें, नहीं तो मुझे आ जाएंगे, अच्छा हमारी कहानियां सुना रहा है। एक ऐसी और कहानी मुझे याद आ रही है, मैं सुनाए बिना रहूंगा नहीं, पोर्शा की कहानी है। सपने देखने वाले कभी जलते नहीं है, और हम सपना देखते हैं। किसी की गाड़ी होती है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, क्योंकि हम सपना देखते हैं, हम जलते नहीं है। दूसरे लोग जलते होंगे। हम स्कूल जाते थे बस में, हम स्कूल जाते थे वैन में, बाकी बच्चे आते थे गाड़ी में। एक दिन मैं वैन में जा रहा था स्कूल, मुझे याद है, और मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि सुन, नाम परिवर्तित है, वो अपनी क्लास में श्याम है ना। मैंने कहा हाँ। बोले वो पोर्शा ले रहा है 1 करोड़ की। मैंने कहा अच्छा, अपन तो सपना देखने वाले, चलने वाले कहाँ हैं। अपन ने मुस्कुरा दिया, अपन वैन में बैठे हैं। अभी सामने वाला दोस्त उसी क्लास में पढ़ने वाला मुझे कह रहा है कि सुन, वो श्याम है ना, वो 1 करोड़, वो पोर्शा ले रहा है 1 करोड़ की। उसने ऐसे ही बोला था, पोर्शा ले रहा है 1 करोड़ की। मैंने कहा अच्छी बात है, बढ़िया यार, मुझे तो पता भी नहीं था 1 करोड़ की आती है और कोई पोर्शा आती है। ये बात है 2007 की। अच्छी बात है, बढ़िया। मैं देखता था स्कूल में बड़ी बड़ी गाड़ियों से बच्चे उतर रहे हैं, अपन वैन से उतर रहे हैं, कोई बात नहीं, अपन मुस्कुराते थे। हमने पोर्शा बुक करी पिछले साल 21 सितंबर को, पापा के बर्थडे पे सरप्राइज डिलीवरी हमने ली उसकी गाड़ी की।
और उसका सेल्स कंसल्टेंट का फोन आया मेरे को, सर बधाइयाँ। मैंने कहा बधाई आप दे चुके हो, गाड़ी बुक हो चुकी है, अब किस बात की बधाई? बोले नहीं नहीं सर, हमने जयपुर में एक गाड़ी और बुक कर ली है। तो मैंने कहा आपको बधाई है, मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे कोई बाय वन गेट वन फ्री तो है नहीं। मैंने कहा आपको बधाई दे रहा हूँ, आपकी दूसरी गाड़ी बिकी है, आपको बधाई है। बोले हाँ हाँ सर सही बात है। मैंने कहा जयपुर तो कोई मतलब पूरे साल में पोर्शे जैसी गाड़ी बिकती है 50-100 पूरे देश में। मैंने कहा है कौन ऐसा, पूछ तो लें अपन। तो बोला सर कोई मिस्टर कपूर है। ये लोग बहुत होशियार होते हैं, नाम पूरा बताते नहीं क्योंकि आप प्राइस डिस्कस कर लोगे। अच्छा सब्जी जैसा मोल भाव ही होता है इसमें भी, सच में बता रहा हूँ। कोई बोलता है मैं 1,50 की दूंगा, कोई बोलता है मैं 1,45 की दे दूंगा। 5-7 लाख का फर्क, अच्छा खासा फर्क होता है। मतलब वो क्योंकि उनको पता है इनके पास तो ऐसा हो रहा है, उनको तो ऐसा लगता, उन्हें थोड़ी पता है कि सपना देखना पड़ता है, गाड़ी को अचीव करने से पहले पैसा कमाना पड़ता है, तो इसीलिए नेगोशिएशन बहुत होता है। तो वो बोलते हैं कोई मिस्टर कपूर है। मैंने कहा होगा भाई कोई मिस्टर कपूर। अब जब गाड़ी आ गई तो वो बड़ा अधीर हो रहा है सेल्स कंसल्टेंट, वो सरप्राइज के सर 1 घंटा हो गया, हम तो पूरा हिंदुस्तान को लेके बैठे हुए थे अपने जूम पे। बोले सर मुझे जाना है। मैंने कहा हो क्या गया? बोले नहीं सर वो जो मिस्टर कपूर हैं वो बड़े फोन कर रहे हैं, बार बार नाराज हो रहे हैं, उनकी गाड़ी पे डिलीवर करनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा है कौन ये तो बता। बोले सर श्याम कपूर, ये वही लड़का था जो 12 साल पहले पोर्शा ले रहा था 1 करोड़ की, उसकी और हमारी गाड़ी एक ट्रक से एक दिन उतरी। आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके दादाजी ने धंधा शुरू किया था, उसके दादाजी हैं 95 साल के, अभी हैं 95 ईयर ओल्ड। तीसरी जनरेशन आगे पोर्शा ले रही है, वो भी कब? बताने के 12 साल बाद, 13 साल बाद। क्योंकि वैन में तो मेरे दोस्त ने 12-13 साल पहले बोला था, 14 साल हो गए होंगे अब। और उसकी और मेरी गाड़ी एक साथ एक दिन ट्रक से उतर रही है। फिर मैंने फोन निकाला और उसको मैसेज किया। मैंने कहा बधाई हो, पोर्शा आ गई 1 करोड़ की, वो आप 1.5 करोड़ की हो। उसने कहा हाँ यार वो आया तो था। मैंने उससे पूछा लेट क्यों हो गया? तो बोला कोई मिस्टर भारेल है, उनकी गाड़ी देनी थी। तो मैं तुझे जानता तो था पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा होगा कैसे? उसका मैसेज है मेरे पास, उसका राइटिंग में मैसेज है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा। उसने यही लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा कैसे होगा भाई? मैं कहा ये तो 6 साल की तपस्या है जो मिलकर हमारे परिवार ने करी है। और दोस्त आपका भी आज एक निर्णय हो सकता है 6 साल बाद आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। एक बार मेरे साथ खड़े हो सकते हैं? खड़े हो सकते हैं, राइट? कंसोल। और एक बार और एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में फर्क आएगा।